नमस्कार, आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। आज हमारे पास जी अल्फाबेट से 60 नए शब्द हैं। इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे, इनका मीनिंग और इनका इस्तेमाल, यूज, सेंटेंसेस बनाएंगे और डे टू डे कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आती है तो दैट इज ओके, बट अगर थोड़ी बहुत शब्द है आपके पास, वर्ड मीनिंग है, तो दैट इज नॉट ओके। यू हैव टू रिमेम्बर सो मेनी न्यू वर्ड्स, और इसको हम लोग डिक्शनरी में बैठकर खोलकर याद नहीं कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में यूज कर याद कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर याद कर सकते हैं, रिवाइज कर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 से 2 बार अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। द फर्स्ट इज गेम। लाइक कन्वर्सेशन में हम लोग हर दिन बात थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बिकॉज वी हैव 60 वर्ड्स। तो हमारे कन्वर्सेशन में हर दिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, आपने क्या पा लिया, व्हाट यू हैव गेन। किसी ओल्ड पीपल से पूछते हैं आपने पूरे लाइफ में क्या पाया, व्हाट यू हैव गेन इन ऑल योर लाइफ। आप अपने पूरे जीवन में क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या खोया। ओके, व्हाट यू गेन, व्हाट यू लॉस। गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले हंटर गैदरर थे। हंटर मतलब हंट, शिकार करते थे और उसको इकट्ठा करते थे, तो गैदर करते थे। उससे आप याद रखो इस गैदर को, ठीक है। अगला है जनरल। जनरल मतलब कॉमन। प्लीज अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अ जनरल पर्सन, प्लीज अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। वी कैन यूज हियर आल्सो विद द जनरल वर्ड। ओके, जेन्युइन। जेन्युइन मतलब एकदम सही, फैक्चुअल, एक्चुअल, दैट इज जेन्युइन पर्सन। यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन। आप एकदम सही, अच्छे व्यक्ति हो, दैट इज जेन्युइन। ओके, नेक्स्ट इज ग्लैमरस। ग्लैमरस मतलब चमकती धमकती दुनिया, दैट इज ग्लैमरस। लाइक नाइट लाइफ जो होता है गोवा का, जो यूएसए का नाइट लाइफ होता है, वो ग्लैमरस दुनिया होता है। जो एक्ट्रेस का लाइफ होता है वो ग्लैमरस लाइफ होता है, पूरा चमक दमक से भरा पड़ा रहता है। ग्लो मतलब जलना, जैसे दीपक ग्लो करता है, एक दीप ग्लो करता है, जलता है। बल्ब ग्लो करता है, सन ग्लोज ऑल द टाइम, तो दैट इज जस्ट ग्लो। लाइक योर फेस ग्लो। अब तो फेयर एंड लवली भी अपना फेयर एंड ग्लो बना दिया है, फेयर लगाओ और ग्लो हो जाओ, दैट इज ग्लो। अगला हमारे पास है ग्लोरियस। ग्लोरियस मतलब स्वर्णिम काल, ग्लोरियस टाइम, ग्लोरियस चेहरा था, क्या ग्लोरियस सन दिख रहा है। मतलब जलने वाले को ही ग्लोरियस हम लोग बोल देते हैं, जब वो जलती रहता है, जब वो सुंदर दिखता है, जब वो स्वर्णिम काल होता है, तो ग्लोरियस पीरियड भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास अगला है ग्रेटफुल। ग्रेट मतलब महान, और ग्रेटफुल मतलब मैं आपका बहुत आभारी हूं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू दैट यू आर अटेंडिंग दिस क्लास। ग्रेट मतलब आप, यू आर वेरी ग्रेट दैट यू आर अटेंडिंग दिस क्लास, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। So like this we can use the sentence. अगला है gorgeous. Like you look gorgeous. Many a times you listen. नहीं, ऐसा नहीं लोग बोलता है, you are looking gorgeous. इसमें कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत शिकायत भी हो रही है। कैसे? You are looking gorgeous. आप एकदम gorgeous, अद्भुत दिख रही हो, लेकिन आप हमेशा ये नहीं दिखती हो। अगर आपको कोई बोले यू लुक गॉर्जियस, मतलब आप हमेशा गॉर्जियस दिखती हो। एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस मतलब अभी आप एकदम गॉर्जियस दिख रही हो, हमेशा नहीं दिखती हो, दैट इज गॉर्जियस। ओके, गन मैन मतलब डाकू, जिसके पास गन हो और मैन हो तो वो डाकू ही हो सकता है। पुलिस के पास एक गन रहता है कंट्रोल करने के लिए, और बदमाश के पास गन रहता है फियर फैलाने के लिए, डराने के लिए। गैम्बल, गैम्बल मतलब जो हम लोग जाकर तब पत्ते खेलते हैं और पैसा लगाते हैं उस पे, तो उसको हम लोग गैम्बल बोलते हैं। ताश जो हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में। ओके, गैम्बल, दैट इज। अगला है जेनरस। जेनरस मतलब बहुत ही दयालु, हृदय से। लाइक योर मदर इज अ वेरी जेनरस वीमेन, शी डोनेट सो मच फूड टू द अदर पीपल, द नीडी पीपल। जो भी दरवाजे पर आते हैं उनको वो खाना खिलाती हैं। योर मदर इज अ वेरी जेनरस वीमेन, यू आर अ वेरी जेनरस पर्सन, ऐसे कोई आपको बोल सकता है। जेंटल मतलब बहुत ही अच्छा, सुंदर, एकदम जैसा आपको चाहिए वैसा, एकदम उसी एंगल से आप जेंटल को डिफाइन कर सकते हो। बहुत ही जेंटलमैन आपने सुना था ना बहुत बार, ही इज अ वेरी जेंटलमैन, वो बहुत ही सुंदर आदमी है, मतलब विचार से, आचरण से, ठीक है। गेट मतलब पाना, व्हाट यू हैव गेट। ओके, बहुत सारी जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गेट मतलब होता है पाना, ठीक है। और होता है अगला है गैस्ट्री, GHSTY। गैस्ट्रिक मतलब डरावना, भूतिया, ठीक है। यू कैन से गैस्ट्रिक मतलब डरावना, बहुत ही ज्यादा। लाइक दिस बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड एंड इट लुक्स गैस्ट्रिक। ये जो बिल्डिंग है ना बहुत ही पुराना है और अभी ये बहुत डरावना दिख रहा है, ये भूतिया दिख रहा है। दिस इज गैस्ट्रिक बिल्डिंग, ये बहुत डरावना बिल्डिंग है। गैजेटिक, गैजेटिक मतलब बहुत ही विशाल, ह्यूज, बहुत बड़ा। लाइक वी लिव इन द गैजेटिक प्लेन्स, हम लोग बहुत ही विशाल प्लेन में रहते हैं। जैसे
जो हमारा समतल है, जैसे इधर हमारी तरफ माउंटेन्स बहुत कम है, राजगीर में थोड़े बहुत माउंटेन्स है, आप उत्तर प्रदेश के थोड़े रीजन में थोड़ा बहुत माउंटेन्स है, जो हमारे विंध्याचल माउंटेन रेंज है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई माउंटेन्स नहीं है, तो हम लोग गैंजेटिक प्लेन में रहते हैं। ह्यूज इंडो गैंजेटिक प्लेन मतलब बहुत ही विशाल, गैंजेटिक मतलब विशाल। मोदी जी अभी गैंजेटिक विक्ट्री से जीते हैं 2019 का इलेक्शन, ठीक है। ग्लैड मतलब बहुत ही खुशी हुई, आप ये क्लास कर रही है जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर हियर। इसे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लैड। ग्लोरी मतलब बहुत ही सुंदर, लाइक दिस इज द ग्लोरी ऑफ आवर पास्ट, वी आर इंडियंस एंड दिस इज आवर ग्लोरी ऑफ पास्ट, वी प्राउड ऑन आवर हिस्ट्री। ग्लोरी मतलब स्वर्णिम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, लाइक दैट इज ग्लोरी। गोल्डन ये भी सुनहरा, गोल्ड मतलब सोना और गोल्डन मतलब सुनहरा। जैसे हम लोग इसको गुप्ता पीरियड को बोलते हैं गोल्डन पीरियड। इट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। आर्ट, आर्किटेक्चर सब कुछ एकदम डेवलप हो रहा था, कहीं नृत्य कहीं संगीत, सब कुछ मनोहर हो रहा था। तो दैट वाज द गोल्डन ईरा, दैट वाज द गोल्डन ईरा, ठीक है। गोल्डन के साथ हम लोग गोल्डन ड्रेस में भी बोलते हैं दिस इज द गोल्डन कलर, और हम लोग एरा को भी बोलते हैं, समय को भी बोलते हैं कि दिस इज द गोल्डन एरा, ठीक है। अगला है हमारे पास गुडनेस। गुड्स मतलब अच्छा और गुडनेस मतलब अच्छाई। आई सी गुडनेस इनसाइड यू, मैं आपके अंदर की अच्छाई को देख रहा हूं, ओके, दैट इज गुडनेस। द नेक्स्ट इज ग्रेजुअल। देखो दो वर्ड होता है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक होता है सडन, ऑल ऑफ द सडन मतलब अचानक, अचानक। सडनली आई ओपन द डोर ऑफ कार, अचानक मैं कार का दरवाजा खोलता हूं। और एक होता है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे 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 वो प्रोसेस हो रहा है, लाइक ग्रेजुअली वी डेवलप, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। ग्रेजुअली योर इंग्लिश विल डेवलप एंड यू विल डेवलप इन इंग्लिश। ग्रेजुअली यू विल स्पीक इंग्लिश, धीरे धीरे आप अंग्रेजी बोलोगे, धीरे धीरे आप अंग्रेजी सीखोगे। ग्रेजुअली यू विल लर्न, ऐसे आप याद करो। ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा, एंड व्हेन यू विल लर्न इंग्लिश यू स्पीक ग्रैंडली, आप एकदम बहुत विशाल तरीके से बोलोगे। जैसे आप अभी गाइजेंटिक देखो ना, देखे ना यहाँ पे गाइजेंटिक, वैसे ही ग्रैंड होता है। ग्रैंड मतलब भी बहुत बड़ा, ह्यूज, विशाल, एकदम बहुत बड़ा। अगला है हमारे पास ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब जो आप अंदर से महसूस कर रहे हो, हर्षोल्लास महसूस कर रहे हो, जो भावना महसूस कर रहे हो, उसको व्यक्त कर रहे हो, तो यू आर फीलिंग वेरी ग्रेटिट्यूड, आप बहुत ही सुंदर महसूस कर रहे हो। और ग्रेव मतलब क्या होता है, कब्र होता है, जो दफना दिया जाता है वहां पे। आप देखते हो कि बहुत आप सुने होंगे कब्र के बारे में, तो जो कब्रिस्तान होता है जहां मुर्दे लाइक अंदर दफना दिए जाते हैं, तो दैट प्लेस इज कॉल्ड ग्रेव, ठीक है। अगला है ग्रीडी। ग्रीडी मतलब बहुत ही ज्यादा लालची, लाइक हैव यू सीन एनी ग्रीडी पीपल इन योर फैमिली और इन योर कम्युनिटी और इन योर सोसाइटी? इफ यू हैव सीन देन दैट पर्सन इज वेरी ग्रीडी, वो बहुत ही ज्यादा लालची होता है। You have listened so many times like ये कुत्ता बहुत ही ज्यादा लालची है, हमेशा कुछ न कुछ लेकर भाग जाता है, तो that dog is very greedy। ग्रीफ मतलब खेद होता है, GRIEF, ग्रीफ मतलब खेद। ग्रीफ दो होता है, एक ग्रीफ मतलब खेद होता है, मुझे दुख है, मुझे दुख है, और एक होता है ग्रीफ मतलब दुख, दुख होना, मतलब दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। आप दो सेंटेंसेस यहाँ पर यूज कर सकते हो। एक तो ये होता है, सारी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन 3 घंटे की देरी से चल रही है, इसलिए रेलवे को खेद है, खेद है, तो इसलिए उसको ग्रीफ है। और एक होता है दुख का पहाड़ टूट आना, आपका ट्रेन 10 घंटा लेट है, आपको बहुत दुख हुआ कि ये 10 घंटा हम अब करेंगे क्या, तो आप उस कंडीशन में हो, किस कंडीशन में, ग्रीफ की कंडीशन में हो, GRIEVE, ग्रीफ, ठीक है। अगला है ग्रो। ग्रो मतलब उपजना, बढ़ना, ठीक है, लाइक यू आर ग्रोइंग इन द इंग्लिश, आप इंग्लिश में ग्रो कर रहे हो। द प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द फील्ड, जो प्लांट्स हैं फील्ड में, खेतों में ग्रो कर रहे हैं, दैट इज ग्रो, ठीक है। एक होता है ग्रोथ, लाइक यू आर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट, आप इस जो पौधा है इसका ग्रोथ मेजर कर रहे हो, ये क्या बढ़ रहा है, ये ग्रोथ हो गया। गेस मतलब अनुमान लगाना, ठीक है, गेस टुमारो विच क्लास विल कम टुमारो, आप गेस करोगे कल कौन क्लास आएगा, दैट इज गेस, ठीक है, गेस। अगला है ग्लैंस। ग्लैंस मतलब एक नजर ले लेना, एक नजर लेकर हटा दिया आप, ऐसे किए, ये ग्लैंस होता है, एक नजर लेना है। अब आई हैव टेकन अ ग्लैंस ऑन द मून, मैं चंद्रमा का एक नजर लिया हूं, एक नजर लिया हूं, बहुत ही सुंदर लग रहा है।
एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लैड। ग्लैड मतलब बहुत ही खुश होना। आई थिंक हम लोग पीछे यूज किए हैं, नहीं, ग्लैड मतलब खुश होना। ओके, अगला है ग्लेयर। ग्लेयर मतलब घूरना, लाइक एक तो कहता है ग्लैंस। ग्लैंस मतलब एक नजर ले लेना। बहुत पार्टीज में आप देखते हो सुंदर सुंदर लोग आते हैं तो लोग क्या करते हैं, ग्लैंस लेते हैं। और कोई कोई लड़के होते हैं जो क्या करने लगते हैं, ग्लेयर करने लगते हैं, घूरने लगते हैं। एकदम देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, दैट इज घूरना। किसी एक बच्ची को घूर रहे हो या किसी बड़े को घूर रहे हो या किसी को XYZ को आप घूर रहे हो तो दैट इज ग्लेयर। द नेक्स्ट इज गिफ्ट। गिफ्ट मतलब एक दूसरे को तोहफा देना, दैट इज गिफ्ट। द नेक्स्ट इज गिल्टी। गिल्टी मतलब दोषी। गिल्टी मतलब दोषी। Sometimes we all feel guilty somehow or because of some reasons. That is guilty. गार्ड मतलब जो बॉडी गार्ड होते हैं, जो रक्षा करने वाले लोग होते हैं, दैट इज कॉल्ड गार्ड। एडीएसजी गार्ड, बॉडी गार्ड एंड सो मेनी गार्ड्स वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट। जनरेशन। जनरेशन देखो, जैसे योर फादर, योर ग्रैंड पेरेंट्स, दिस ऑल द इंटरकनेक्टेड रिलेशन इज कॉल्ड जनरेशन। ठीक है, दैट इज जनरेशन। अगला ये जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन जो होता है, जनरल जो वर्ड होता है ना, आम बना देना, कुछ खास को भी आम बना देना, तो दैट इज जनरलाइजेशन। जो हमारे अब एसएससी बैंक के एग्जाम हो रहे हैं, रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें ये वर्ड बहुत यूज होता है, जनरलाइजेशन कर दिया गया, सबको आम बना दिया गया, सबको एक ही स्थान पर रख दिया गया। जेनेटिक। जेनेटिक मतलब जीन जो ट्रांसफर होता है, सबके अंदर जीन है, डीएनए है, तो वो जो एक आदमी से दूसरे आदमी, जैसे एक पापा से दूसरे लड़के में उनका ट्रांसफर हुआ, आपको अपने मम्मी पापा का जीन है तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक। ओके, अब कोई बीमारी जो होता है वो एक पिताजी को है तो आपको भी आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक लाइक डिजीज। जर्मिनेशन मतलब उपज होता है। जर्मिनेशन मतलब अंकुरन। जैसे कि आप जब हम क्लास 5th में थे तब ये वर्ड को डिफाइन करने के लिए आता है, व्हाट इज जर्मिनेशन, टेल मी। देखो, जैसे आपके पास मान लो एक चना का दाना है, उसको आप पानी में डाले, उसके बाद 2 दिन कपड़ा में बांध के रख दिए तो उसमें से कुछ कुछ निकलता है। ठीक है, तो वो जो अंकुरन लेता है ना, तो दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ठीक है, द नेक्स्ट इज जेस्चर। मतलब आपका बात करने का तरीका कैसा है, आप किसी पे क्या प्रभाव छोड़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड जेस्चर। आई लव योर जेस्चर बिकॉज यू हैव ट्रीटेड मी सो वेल। मैं आपके जो मतलब आप जिस तरीके से हमको रिसीव किए, जिस तरीके से हमको ट्रीट किए, आई लव दैट। ठीक है, जायंट मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़े बड़े टाइकून जो होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए जायंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जायंट। ठीक है, अगला है ग्लोब एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब आपको पता ही है, जो हमारा पूरा संसार को बनाकर अपने धरती में एक पिक्चर जो हमारे टेबल पे कहीं कहीं दिख जाता है, दैट इज ग्लोब। ठीक है, और पूरे हम लोग अर्थ को भी ग्लोब ही बोलते हैं। एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा दुनिया एक जैसा बिहेव कर रही है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब आप अभी से यूएसए जा सकते हो, यूएसए से यहाँ आ सकते हो, आप घर बैठे यूएसए का प्रोडक्ट अपने फोन से मंगा सकते हो, अमेजन यूज कर रहे हो, यूएसए की कंपनी, तो ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, इसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जो ट्रेड हम लोग एक दूसरे से करते हैं, एक देश से दूसरा देश। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब सरकार। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रन बाय प्राइम मिनिस्टर हु इज नरेंद्र मोदी। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नेंस मतलब जो सरकार जिस तरीके से रूल कर रही है, उसको हम लोग गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, लाइक सो मेनी टाइम्स वी हैव लिसन्ड फ्रॉम मिस्टर मोदी लाइक लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब रूट्स तक पहुंचना, लोगों के पास जाना, उनके ग्रीवेंसेस को सुनना, उनकी परेशानियों को सुनना और उसको सॉल्व करना, उसी को गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज ग्रेड। ग्रेड मतलब किस ग्रेड के आप हो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये बांटने का एक तरीका है। ग्रेजुएट मतलब जो सनातन हो जाते हैं, जो बीए पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको हम लोग ग्रेजुएट बोलते हैं। ग्रेजुएटेड, वो ग्रेजुएशन कर ली है। ठीक है, ग्रेजुएशन एक डिग्री होती है, उसी से ग्रेजुएट बना होता है। ग्रीनरी मतलब हरियाली, like around your home there are so many fields which are filled with greenery, grasses, जो हरियाली आपके आसपास है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस मतलब शिकायत। ठीक है, लाइक यू हैव रिपोर्टेड अ ग्रीवेंस इन द पुलिस स्टेशन। आप एक जो आपका शिकायत था, आपने पुलिस स्टेशन में उसको रिपोर्ट किया। जनरेट, जनरेट मतलब कुछ पैदा करना, कुछ उपजाना। दैट आवर फार्मर्स जनरेट फूड फॉर अस। जो हमारे फार्मर्स है ना, हमारे लिए फूड जनरेट करते हैं। फिर अगला है जेनेरिक। जेनेरिक मतलब जनरल, नॉर्मल। ठीक है, जैसे बहुत सारे मेडिसिन जेनेरिक होते हैं,
आम होते हैं, कॉमन फॉर्मूला लेकर इस्तेमाल कर कर बनाया जाता है, उन सब दवा को हम लोग जेनेरिक बोलते हैं। Geography, it is a subject of existing social study. Geography is a very interesting subject. It is भूगोल, like what is the geography of the region. इस region का geography क्या है, structure क्या है, you can understand. Geopolitics, आजकल के politics में क्या चल रहा है in India and around India, इंडिया के आसपास, उसको हम लोग geopolitics बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Geopolitics। अब बोला भी करो कभी कभी मेरे साथ, then you will understand and remember in the better way. ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, ग्लोरीफाई करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे अकबर का जो बायोग्राफी लिखेगा तो अकबर को महान बताएगा, जो नेहरू जी का बायोग्राफी लिखेगा तो नेहरू जी को महान बताएगा, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें करना, ग्लोरीफाई करना, ठीक है। अगला है ग्रामर, यू नो दैट ग्रामर, वी ऑलवेज टॉक अबाउट ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर। ग्रामर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इन द स्पोकन इंग्लिश, अगेन एंड अगेन आई विल टेल यू। 2 3 4 5 सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद यू कैन स्पीक इंग्लिश विद द इंटरमिक्स ऑफ हिंदी एंड भोजपुरी। ओके, जेंडर, जेंडर मतलब लिंग होता है, व्याकरण होता है ना, ग्रामर मतलब व्याकरण, जो हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ हम लोग हिंदी व्याकरण भी पूरा पढ़े थे, लेकिन हम लोग हिंदी बोल पाए थे। भोजपुरी ग्रामर का तो आज तक आपने बात ही नहीं सुना होगा कहीं पे, लेकिन बोल पा रहे हो कि नहीं। जेंडर मतलब लिंग, मेल हो फीमेल हो या क्या हो, दैट इज जेंडर, ठीक है। अगला है हमारे पास गियर, जैसे बाइक कोई चलाता है तो एक फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, ये गियर में डालना, जो एक जैसे स्पीड बढ़ाने के लिए लोग गियर में डालता है, फर्स्ट गियर में स्पीड लिमिट रहता है, तो दैट इज गियर, ओके। द नेक्स्ट इज घोस्ट, घोस्ट मतलब भूतिया, भूतिनी, जो भी आप बोल सकते हो। घोस्ट, भूत की कहानी, घोस्ट स्टोरी वी हैव लिसन सो मेनी टाइम्स। द नेक्स्ट इज गो, गो फ्रॉम टुडेज क्लास, हमारा आज का क्लास ओवर हो गया। लेट्स मीट टुमारो, हम लोग कल मिलेंगे विद द न्यू क्लास, विद द न्यू एक्साइटमेंट। एंड प्लीज कंटिन्यू योर स्पोकन इंग्लिश विद द राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ट्राई टू स्पीक विथ योरसेल्फ, ट्राई टू गो एंड मीट विथ सम पीपल ऑन द फोन एंड द व्हाट्सएप। जब भी आप व्हाट्सएप चलाओ तो कोशिश करो कि इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करो, गलती होगा तो ठीक है यार, एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द वर्ड्स, दिस रिवाइज 1 or 2 times, एंड आप यहाँ पे आकर बार बार रिवाइज भी कर सकते हो इफ यू वांट टू रिमेम्बर। चलते चलते कहीं जाते जाते सुन सकते हो, पॉडकास्ट काइंड का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो विद द न्यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।